Hello bachcho, let's read the question. The question says that let f be defined by f of x is equal to 3x minus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 and 2x plus 5 when x is greater than 0. Evaluate limit x tends to minus 3 f of x. Second part is does limit x tends to 0 f of x exist? If no, explain. इस क्वेश्चन में f of x दे रखा है, f of x दे रखा है 3x minus 1 when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0 and 2x plus 5 when x is greater than 0. तो हमको लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f of x निकालना है. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट ये पूछा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करता है क्या, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f of x को एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x. दोनों को इक्वल होना चाहिए. मतलब कि अगर x इज इक्वल टू a पे लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x दोनों इक्वल होने चाहिए. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन दैट फंक्शन क्या दे रखा है, f of x इज इक्वल टू 3x minus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 and 2x plus 5 when x is greater than 0. तो हमको लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f of x निकालना है पहले. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन का बिहेवियर बेसिकली 0 पे चेंज हो रहा है, जबकि लिमिट में वेरिएबल जो है वो माइनस 3 को टेंड कर रहा है. तो अगर लिमिट में वेरिएबल माइनस 3 को टेंड कर रहा है तो माइनस 3 को वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे या राइट हैंड साइड से अप्रोच करे, फंक्शन जो हमको लेना पड़ेगा वो तो 3x माइनस 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 3 तो 0 से छोटा होता है और 0 से छोटे के लिए हमको फंक्शन 3x माइनस 1 लेना है. तो x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस हो या फिर x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस हो, दोनों के लिए फंक्शन 3x माइनस 1 ही होगा. तो हमको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली x इक्वल टू माइनस 3 पुट कर सकते हैं इन द फंक्शन 3x माइनस 1. तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3x माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 3 पुट कर सकते हैं. तो जगह 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 9 माइनस 1 दैट इज माइनस 10. यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f of x इज इक्वल टू, आंसर क्या है हमारे पास, माइनस 10. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करता है. तो हम निकाल लेते हैं LHL और RHL, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर भी तो 0 पे चेंज हो रहा है. तो नाउ LHL एट x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x, वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस के लिए फंक्शन हम कौन सा लेंगे, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1. अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0. तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 0 माइनस h माइनस 1. तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h माइनस 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1. इसका मतलब कि LHL एट x इज इक्वल टू 0 वो आ गया हमारे पास माइनस 1. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. अब RHL निकाल लेते हैं. नाउ RHL एट x इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. 0 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे हम, 2x प्लस 5. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x प्लस 5. अब x की वैल्यू 0 प्लस h पुट करेंगे वेयर h टेंड्स टू 0. तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 5. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 5. तो h की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5, ये हो जाएगा 5. ये हमारे पास RHL एट x इज इक्वल टू 0 आया. इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं. और फर्स्ट इक्वेशन में LHL एट x इज इक्वल टू 0 आया था, वो था माइनस 1, और RHL आया है 5. तो लिख सकते हैं क्लियरली LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि LHL एट x इज इक्वल टू 0 और RHL एट x इज इक्वल टू 0 दोनों इक्वल नहीं है. तो इसलिए देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम आंसर कंक्लूड कर लेते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, -10 आई थी, -10, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f of x does not exist because limit x tends to 0 minus f of x is not equal to limit x tends to 0 plus f of x। चूंकि LHL at x is equal to 0 और RHL at x is equal to 0 सेम नहीं है, इसलिए लिमिट x tends to 0 minus f of x और लिमिट x tends to 0 plus f of x इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट x tends to 0 f of x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.